ब्रिटेन में एंटी हिंदू गैंग मनमानी कर रहा है और वहां का जो प्रशासन है, वहां की पुलिस इस मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मंगलवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में 200 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। 100 घंटे के भीतर दूसरी बार हिंदू आस्था के खिलाफ ऐसी हरकत की गई। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की है। अमेरिका में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस दौरान जयशंकर ने ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है और तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। तो फिलहाल इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पूरी खबर क्या है। ब्रिटेन में जिस तरह से एक दुर्गा मंदिर के बाहर ये प्रदर्शन हुआ, 100 घंटे में। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा प्रदर्शन था जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस मंशा से यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साध्वी रितंबरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी रितंबरा जी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका सबसे पहले। और मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा, आपका जो कार्यक्रम होना था वहां पर, वो रद्द क्यों हुआ? पहले मेरा कार्यक्रम अमेरिका में था, अमेरिका के बाद इंग्लैंड जाना था। तो मेरे को अमेरिका में कोविड हो गया था, तो हमने विचार किया कि इंग्लैंड के अंदर हम कार्यक्रम इस बार पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसा और सारे सबने चर्चा कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारे विरुद्ध जो है वो इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है जैसे कि हम बड़े आतंकवादी हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि हमें भारत आना था, वहाँ लंदन से ट्रांजिट लेना था, LA से फ्लाइट पकड़ के, लेकिन वहाँ ये कह दिया गया कि हम लंदन से अपना फ्लाइट भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें इतनी हरेसमेंट हुई, पूरा दिन हम एयरपोर्ट पे रहे, फिर अगले दिन हम दूसरी फ्लाइट पकड़ के भारत आए हैं। तो उसके बाद भी कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, हम वहाँ गए नहीं जी। उसके बाद भी दुर्गा भवन में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी रितंबरा जी, इससे पहले भी ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं तमाम और हिंदुस्तान में जो विदेश जाते रहे हैं, वहां से हिंदुस्तान आते रहे हैं इस प्रवचन के लिए हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान क्यों ना हो, कार्यक्रम क्यों ना हो। तो विशेष तौर पर ये जो विरोध देखने को मिल रहा है, आप इसे कैसे देख रही हैं? कौन है इसके पीछे? देखिए प्योधी जी, मैं भी तकरीबन 25 वर्षों से विदेश में प्रवास करती हूँ। इंग्लैंड मेरे को 20 वर्ष हो गए, इसी मंदिर में बार बार मेरे कार्यक्रम हुए हैं, कथाएं हुई हैं, राम कथा, भागवत कथा हुई हैं। लेकिन इस बार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देखना होगा। क्योंकि सनातन धर्म को लक्ष्य करके हिंसक झड़पें करना, इस तरह का नैरेटिव सेट करना जैसे कि हिंदू समाज आतंकवादी है, ये तो बहुत ही विचित्र है। ये भारत को और भारत की परंपरा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। लोग वोट बैंक के बल पर, पैसे के बल पर और झूठ के बल पर ये सब कुछ वितंडावाद कर रहे हैं। आप इसे और कैसे देख रही हैं? क्योंकि अल्लाह अकबर के नारे वहां पर लग रहे थे इससे बाहर, और उसमें कहा जा रहा था, ये भी कहा गया, जो खबर आई, ये कहा गया कि हमें हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन हिंदू नेताओं से और उन धर्मगुरुओं से दिक्कत है जो RSS और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है वो पूरे भारत के सभी व्यक्तियों को भारत के साथ, राष्ट्रीय भाव के साथ जोड़ने की विचारधारा है। उससे सब हिंदुओं का सरोकार है, हिंदू से अलग नहीं है। और वो पूरी वर्षों की परंपरा रही है कि जहाँ अभाव देखा, जहाँ जरूरत देखी, वहाँ स्वयंसेवक अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। तो ये तो एक ऐसा विचार है जो सबके उत्कर्ष का विचार है। ये विरोध हिंदुओं का ही है, सनातन का है,
सबका है, ये भारी अपमान भी है। और वहाँ के जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह, क्योंकि हमारा समाज वैसे ही शांत सज्जन समाज है। वर्षों वर्षों तक जहां भी रहा पयोधी, हमने तो देखा है कि हम भारतीयों ने, अगर वहां जो विदेशों में लोग रह रहे हैं हमारे, वो भारत भूमि को अपनी देवकी माँ मानते हैं, तो जिस भी देश में रहते हैं उस भूमि को अपनी यशोदा माँ मानते हैं। और उसी तरह का आचरण व्यवहार, इसलिए उतना बड़ा मान सम्मान सरकारों के हृदय में भारतीय हिंदुओं के प्रति है। ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं और भय का वातावरण बना रहे हैं, और भय के वातावरण में वोट बैंक की राजनीति में वो वहां के राजनीतिक लोगों को भी अपने कंट्रोल में, अपने दबाव में बनाने में सफल हो रहे हैं। ये 100 घंटे में ब्रिटेन में दूसरी घटना थी ऐसे। लेस्टर में हमने देखा प्रदर्शनकारी तो दीवार पर चढ़ गए थे। न केवल ब्रिटेन में और तमाम देशों में भी ये देखा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान, मूर्ति को खंडित करने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच है? इसे आप कैसे देखती हैं? ये बिल्कुल ये एक नफरत है, घृणा है, और ये इस तरह उनके अंदर का विष इस तरह का आचरण करके बाहर निकल रहा है। हिंदू समाज को अपमानित करना, हिंदू मंदिरों को, हिंदू ध्वजों को, हिंदू परंपराओं को अपमानित करना। और हमारी परंपरा, जो मंदिर होते हैं वो किसी एक संगठन के नहीं होते। अगर उनको आरएसएस या वीएचपी या बीजेपी से विरोध है तो फिर वो मंदिरों का अपमान क्यों कर रहे हैं? तो ये तो कहने की बात हो गई ना। तो उनको हमारी परंपरा से तकलीफ है, क्योंकि ये बात सत्य है कि धर्म की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से सारे व्यक्ति, जो भी सार्वभौम संसार है, उन सब के प्रश्नों का उत्तर सनातन से ही प्राप्त होता है। और यही भय है, जो भय इस तरह से निकल रहा है, और इस तरह वो दुष्प्रचार करके हिंदू समाज का के प्रति एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, ताकि समाज को बदनाम किया जाए और हिंदुओं को आतंकवादी बताया जाए। क्या अब आप ये देखिए इस घटना के बाद से हिंदुओं को भी बांटने की एक तरह से कोशिश हो रही है? हम ब्रिटेन की ही बात क्यों करें, या हम किसी और दूसरे देश की बात क्यों करें? हम अपने देश में ही देखते हैं ना। क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहा गया कि हमें हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई आरएसएस या बीजेपी से ताल्लुक रखता है तो हमें उससे दिक्कत है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश है? इसे लेकर सिर्फ माहौल खराब करना है? जी बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश है। किसी भी का नाम लेकर इस तरह हिंदू समाज को बांटना। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ, हिंदू समाज को भी विचार करना होगा कि हम अपनी संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, या हो सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा ताल्लुक रहा हो या हमारा जुड़ाव रहा हो, लेकिन हम एक सामूहिक रूप से एक हमारा अस्तित्व है, उसको पहचानना होगा, और वही हमारी शक्ति होगी। अगर हमने उस शक्ति को नहीं पहचाना तो इसी तरह घर में भी और घर के बाहर भी हमें अपमानित होना पड़ेगा। वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें प्रदर्शनकारियों को यह भी कहते सुना गया कि अब ये जो लोग हैं, मतलब उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया आप पर और जो धर्मगुरु हैं, ये माहौल खराब करने के लिए आते हैं। क्या हिंदुओं का सहिष्णु होना ये उन लोगों को मौका दे रहा है कि इस तरह से आबो हवा, शांति को अशांति में पैदा किया जाए? देखिए पयोधी, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये उनके गंदे इरादे हैं। हमारे धर्म गुरु या कोई भी अगर दुनिया में प्रवास करता है तो एक हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा एक ही बात कही। ना हमने कभी किसी से कहा ईसाई बनो, ना कभी किसी से कहा मुसलमान को कि हिंदू बनो, या ईसाई को कहा कि हिंदू बनो। जी हमेशा सनातन ने एक ही बात कहा, मनोर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, संवेदनशील बनो, और जिस भूमि पे रहते हैं उसके प्रति जिम्मेदार बनो। यही धर्म की शिक्षा है हमारी। चींटी से लेके ब्रह्मा तक हमने एक ही चेतना का दर्शन किया है, इसलिए किसी मनुष्य के प्रति नफरत की बात हम कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको भारत का उत्कर्ष
जो है वो स्वीकार नहीं है। ये तो विदेश की धरती यही पर बात हुआ समझ ना। में आ रही है हम जब कि उन्हें भारत की भारत बात का करते हैं, उत्कर्ष स्वीकार नहीं है। साध्वी जी, जब हम भारत की बात करते हैं तो देश विरोधी ताकतें तो सबसे ज्यादा सक्रिय यहाँ हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका लिंक वहां तक हो जाता है, विदेशी धरती पर हो जाता है, वो यहाँ की बात वहां कर रहे हैं। ये एजेंडा कैसे चल रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो पूरा, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, हम ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं जो भारत को विभाजित देखना चाहते हैं, भारत को अभावग्रस्त देखना चाहते हैं, भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे, और बहुत सारे लोग नहीं है वो, लेकिन सोशल मीडिया है, पैसा है, उनके कुछ लोग हैं। आप देखो पयोधी, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अंदर हजारों लोग शांति से बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, बाहर 10-15 लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे मैं अटलांटा गई तो उन्होंने वहां बाहर प्रदर्शन किया, सब लोग अंदर बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन भारत में भी यही छपा कि साध्वी रितंबरा का जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन साध्वी रितंबरा को सुनने के लिए इतना समाज आ रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा समाज उसमें, उन्होंने कहा जी यहाँ के छात्र भी साध्वी रितंबरा के विरोध में है, या हिंदू समाज भी साध्वी रितंबरा के विरोध में है। आप देख लीजिए पयोधी, 25 वर्ष हो गए हैं मुझे विदेशी प्रवास करते करते, और जिस मंदिर में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, 20 वर्षों से हम कथा करने जाते हैं हर साल। सिर्फ 2 साल ये जो कोविड के थे इसमें हम नहीं जा पाए, लेकिन इस बार इस तरह ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, ये आश्चर्य में डालने वाला विषय है। ये सबके लिए विचारणीय विषय है कि इस तरह की, जब कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, हम वहां गए भी नहीं है, फिर मंदिर पर आघात करने का क्या अर्थ है? इससे तो उनकी मंशा समझ में आ रही है ना, हम कैसे समझें? कि वो क्या सोच रहे हैं। शर्मा के बयान के बाद हम देखते हैं सिर तन से जुदा के नारे, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं कई ऐसे लोगों को, और फिर जिस तरह से कन्हैया की हत्या होती है उसके बाद, तो कट्टरवाद पर एक बड़ा प्रहार करने का क्या वक्त आ गया है, आपको ऐसा लगता है? और जैसे फ्रांस का मॉडल था, फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, वहां की सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने जिस तरह से कदम उठाया, अब ये इस दिशा में हमें बढ़ने की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, ऐसी ताकतों का दमन करना बहुत जरूरी है, और पूरे विश्व को सत्य का दर्शन कराना भी बहुत जरूरी है। कई बार जब हम लोग सज्जनता की वजह से मौन रह जाते हैं पयोधी, हम सोचते हैं हम मनसा वाचा कर्मणा एक जैसे लोग हैं, हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं, वही हम बोलते हैं, और सत्य जो है परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। पर अभी इस युग में हम देख रहे हैं कि सत्य जब तक तो चप्पल ही पहन रहा होता है, झूठ पूरे विश्व की परिक्रमा करके लौट आता है। तो झूठ का बोलबाला है, पैसे का बोलबाला है, या फिर वोट बैंक की राजनीति का ऐसा दबाव, हमें तो आश्चर्य हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ पयोधी, इसी इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें वहां के बहुत सारे सांसदों ने भी भाग लिया है। मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ, वो लोग भली भांति उससे परिचित हैं, लेकिन अभी इस बीच इतना बड़ा परिवर्तन आना कि वो लोग इतना बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं जी, कि वो किसी दूसरे को सच ना दिखा के कि ऐसा झूठ दिखा सकते हैं कि वहां लंदन के अंदर हम ट्रांजिट भी नहीं ले सकते। आप समझ लीजिए कि 2 दिन हम बड़े परेशान हुए, क्योंकि हमको आना था, हम इंग्लैंड तो जा ही नहीं रहे थे, हमें भारत आना था एलए से, और हमारी ट्रांजिट फ्लाइट थी लंदन से। कार्यशैली पर तो सवाल हो ही रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वहां जो और तमाम भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन हालात में और किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं भारतीय समाज को भी निवेदन करूंगी इंग्लैंड के, कि जो वहां की राजनीतिक ताकतें हैं उनको अपना सत्य का परिचय करवाएं। दूसरा, सरकार निश्चित करे कि विश्व के अंदर भारतीय जहां जहां हैं वो सुरक्षित हों, उनका मान सम्मान सुरक्षित हो, उनके घर सुरक्षित हो, उनके आस्था के केंद्र सुरक्षित हो। इसके लिए हमारी सरकार सक्षम है, और इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए, और समाज को भी संगठित होने की जरूरत है पयोधी, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं, पर समाहित रूप से
अपनी शक्ति का और अपने अस्तित्व का परिचय देना ये बहुत जरूरी है। हमारा समाज बड़ा उपराम रहता साध्वी जी, एक है, आखिरी लेकिन अब छोटा सा स्थिति सवाल ये आ मुझे गई आपसे कि पूछना कोई है, आपके क्योंकि अल्लाहू अकबर के नारे वहां पर लग रहे थे क्या, और क्योंकि जिस तरह से सीधे आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगा दिया गया, ये अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम की जो स्क्रिप्ट है, आपको क्या लगता है कहां से लिखी जा रही है? देखिए, ये तो स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है, ये तो सरकारों का, समाज को ये सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं। जय श्री राम और इस तरह की बात करने वाले, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर एक भय का वातावरण पैदा करने वाले। और ये आज की बात तो नहीं है पयोधी, युगों युगों से हमने सदियों सदियों से देखा है कि मनुष्यता का दमन ऐसे ही हुआ है। बात यह है कि दुर्जन इतने हावी हो जाएं, सज्जनों को सोचना ही पड़ेगा। और फिर दुर्जनों से इतना कष्ट नहीं होता जब सज्जनों की निष्क्रियता ज्यादा होती है, फिर दुर्जन हावी हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों को संगठित भी होना है, समाहित भी होना है और अपनी शक्ति का परिचय देना है। क्योंकि अब आपके दरवाजे पर, ये तो साध्वी रितंबरा एक बहाना बन गई। मेरा तो प्रवास भी वहां नहीं था, पोस्टपोन हो गया। उसके बाद बार बार प्रदर्शन होना, ये तो वहां की गवर्नमेंट को भी देखना होगा ना, इसी को लेकर उनके इरादे क्या है। कड़ा संदेश भी दिया है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साध्वी रितंबरा जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ी, अपनी बातों को आपने रखा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।